ये वीडियो बना आप देख रहे हैं न्याय चक्र और आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक चुनाव की। आपने देखा कि राजनीतिक चुनाव के चलते बहुत हलचल मची हुई, जहां सभी प्रत्याशियों ने, सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं पर दूसरी बार ये देखने को मिल रहा है कि क्षेत्रों में जो वर्तमान सरकार के नुमाइंदे हैं, उनका कहीं खुलकर विरोध हो रहा है तो कहीं चुप होकर विरोध हो रहा है। लेकिन देखने में और गौर करने में बात ये आई है कि आखिर भाजपा शासन में जो विधायक और मंत्री रहे, उनमें अधिकांश उन क्षेत्रों पर में विरोध हो रहा है जो क्षेत्र आरक्षित वर्ग से आते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुरक्षित सीटों पर लड़ रहे प्रत्याशी जो वर्तमान सरकार में सत्ता का सुख भोग चुके हैं, वो जैसे सीतापुर में आप देख लीजिए तो हरिगांव विधानसभा क्षेत्र में विधायक रमेश राही का कड़ा विरोध। उसके बाद यदि सुल्तानपुर जाते हैं तो सुरेश पासी जो सत्ता में मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे, उनका पुरजोर विरोध। इसके अलावा और भी विरोध हुआ है। और आरक्षित सीटों पर अभी हाल में मथुरा से खबर आई है कि मथुरा में बलदेव जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको ग्रामीणों ने घर में घुसने नहीं दिया। अन्य लोगों को तो चलिए गाली गलौज और भारी विरोध को आपको भाजन बनना पड़ा। और बलदेव चौधरी जी ऐसे विधायक हैं जो उम्रदराज भी हैं और उनको ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया। ये हैरत करने वाली बात है। आखिर इन आरक्षित वर्ग के विधायक और मंत्रियों को विरोध क्यों हो रहा है? मेरी समझ में तो शायद एक ही बात आती है कि यह आरक्षित वर्ग के विधायक, ये जनप्रतिनिधि हैं जो कमज़ोर वर्गों की आवाज़ नहीं उठाते हैं और उनका वोट लेकर एक प्रकार सत्ता में काबिज हो जाते हैं और विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको अपनी पार्टी के अंदर या विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर उठाने में क्यों डरते हैं? जबकि उनके ही वोटों से वो प्रतिनिधि बने हैं, तो उनकी आवाज़ या उनके समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर जब सरकारें अपना मुंह बंद कर लेती हैं, तो ये प्रतिनिधि भी अपना मुंह बंद रखते हैं। शायद मुंह बंद के करने के कारण ही इनका क्षेत्र में भारी विरोध होता है। तो ऐसे प्रतिनिधि जो आरक्षित वर्ग से चुन कर जाते हैं, तो हमको लगता है, हमको नहीं कहना चाहिए कि वो गुलाम प्रवृत्ति के हैं या पार्टी के एक गुलाम बने हुए हैं। तो ऐसे नेताओं की क्या जरूरत है, ये इस बार क्षेत्र की जनता अनवरत दिखाती नजर आ रही है। तो न्याय चक्र ये उम्मीद करता है कि जो कम से कम जो जनरल के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपने समाज की बात करते हैं और अपने समाज के हुए उत्पीड़न की आवाज़ को विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर बहुत जोरदार से अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये
ये वहाँ मुंह तक नहीं खोलते, चुप्पी साध लेते हैं। ये मुंह तब खोलते हैं जब जमवाई आती है, और जब जमवाई आती है तो ये आरक्षित वर्ग के लोग अपना मुंह खोलते हैं, वो चाहे विधायक हो चाहे मिनिस्टर हो। इस बात में कहने में इस बात को कोई गुरेज नहीं है। यदि उनको थोड़ा सा भी दर्द अपने समाज का है तो उनको अपने समाज की आवाज़ को सदन के अंदर उठाना चाहिए, और सदन के अंदर उठाने के लिए उनको भेजा जाता है। आखिर उनसे जनता क्या उम्मीद कर सकती है? उनकी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, उनसे वो कौन सा रुपया पैसा मांग लेते हैं। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ वो सीन जो मथुरा से आती है। मथुरा में जो बलदेव जी विधायक हैं उनको ग्रामीणों ने घुसने नहीं दिया। ये इस बार पहली बार 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो विधायक मंत्री बन जाते हैं वो सिर्फ अपना और अपने परिवार के सिवा समाज की कम से कम एक बात भी नहीं उठाना जानते हैं। तो देखिए एक हंस बलदेव चौधरी जी का, और देखकर हमको बताइए, अपने सुझाव दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। क्या इनको सदन के अंदर इसीलिए भेजा गया है कि वहाँ सोते रहे और उनके ऊपर, उनके समाज के ऊपर आक्रमण होता रहे और वो सिर्फ जमवाई लेने का काम करते रहे? ये वीडियो बना, सही बात है। तो आज बस यही तक। अगली एपिसोड में अपने वीडियो में हम निरंतर इतनी खोजी खबरों के साथ अपने समाज को हम बताते रहेंगे, और हम चाहेंगे हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।